In this video, we will learn about blood vessels. We have already learned about heart. हमने last video में heart के बारे में पढ़ा था. We had seen that heart is pumping blood to the body. ठीक है, heart pump कर रहा है blood to the body. It is 4-chambered. 2 atriums हैं, 2 ventricles हैं, which are separated by a septum. We have already done this, right? And why it is separated via septum? So that oxygenated and deoxygenated blood does not get mixed up. उसके अलावा हमने ये भी किया, जो blood है that is entering the heart twice. तो इसलिए हमने क्या कहा कि जो ह्यूमन सर्कुलेशन है या फिर ऐसी सर्कुलेशन प्रोसीजर्स जहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 बार हार्ट में एंटर करता है, उसे क्या कहते हैं हम? डबल सर्कुलेशन, which is seen in humans, birds, and also in animals which have 3-chambered heart, but not in animals which have 2-chambered heart. यानी कि आपका रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, बर्ड्स, ह्यूमंस, उन सब में डबल सर्कुलेशन होती है, बट फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है. अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखो, मैंने ब्लू और रेड से ही आपको डिमार्केशन किया था फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? और एक और चीज आपको तभी मैंने मेंशन की थी कि जो ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आ रही हैं वो वेन्स हैं, और जो हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जा रही हैं उनको आर्टरीज कहते हैं, राइट? हमें थोड़ा सा बेसिक पता है ब्लड वेसल्स के बारे में. इससे हमें पता चला कि जो बेसिक ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में हैं, दे आर आर्टरीज एंड वेन्स. सो नाउ वी विल डू दीज ब्लड वेसल्स ओनली इन डिटेल. तो आर्टरी और वेन, जो हमारी आर्टरी होती है, वो हमने कहा कि ब्लड जो है क्या कर रही है. जो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं मैं, वो क्या है कि आर्टरीज दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, और वेन्स क्या करती हैं? दे कैरी जो ब्लड है उसको वापस लेके आती हैं फ्रॉम बॉडी बैक टू द हार्ट. अब देखो, आर्टरी जो है, ये जो मेजर आर्टरी हमारी बॉडी की होती है, मैंने आपको कहा था एओर्टा इज द मेजर आर्टरी. एओर्टा इज स्पेल्ड एज AORTA, आर साइलेंट होता है इसमें, तो ठीक है, आप इसको एओर्टा प्रोनाउंस करते हो. एओर्टा इज द मेजर आर्टरी ऑफ द बॉडी. वो क्या कर रही है? इट इज टेकिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. और जो वेना केवाज हैं, जो हमारी ऊपर बॉडी, अपर बॉडी और लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आ रही हैं, वो क्या है? वेन्स. तो यानी आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यूज. हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, और वेन्स के केस में क्या हो रहा है? ब्लड जो है वो वापस हार्ट में आ रहा है. अब आप एक चीज इमेजिन करो कि आर्टरीज अगर ब्लड लेके जा रही है हार्ट से टिश्यूज में, तो मेरा जो ये हार्ट है ये क्या कर रहा है? पंप कर रहा है कॉन्स्टेंटली, ब्लड पंप कर रहा है. अगर कभी भी कोई चीज पंप कर रही है, जैसे घर पे भी जब हम पानी का पंप जब ऑन करते हैं तो क्या होता है? कितना ज्यादा प्रेशर निकलता है ना, पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर. तो अगर हमने जो पंप के साथ अगर पाइप जो अटैच की है वो ऐसी वीक सी हो, पतली सी, वॉल उसकी वो मोटी ना हो, पतली सी पाइप लगा दें, तो क्या होगा? थोड़े टाइम में पाइप टूट जाएगी, राइट? इस केस में भी ऐसे ही है, क्योंकि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, मैंने मेंशन किया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स आर थिक एंड मस्क्यूलर. तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज पंपिंग ब्लड टू द एओर्टा, तो सोचो उतना ज्यादा जो प्रेशर, जब ये कंप्रेस हुआ, जब ये जो चेम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल्स जो हैं, जब इनका कंप्रेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो क्या हुआ? ये ब्लड फोर्स से कहाँ मूव करेगा? एओर्टा में. तो अगर फोर्स से ब्लड आर्टरीज में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आर्टरीज की वॉल कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, ताकि वो प्रेशर को विथस्टैंड कर सके. इलास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि जब ब्लड आ रहा है तो अगर वो ज्यादा अमाउंट का ब्लड है तो थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर ले. मस्क्यूलर होंगी तभी तो इलास्टिक हो पाएंगी, राइट? बट वेन्स का तो ऐसा केस नहीं है. वेन्स जो हैं वो कहां से ब्लड ला रही हैं? बाकी बॉडी से. और पंपिंग ऑर्गन तो सिर्फ एक ही है, हार्ट. तो बॉडी में कहीं और तो कोई पंप लगा नहीं है जहां से फोर्स से ब्लड आ रहा है. तो इनकी वॉल्स कंपेयर टू आर्टरीज, दे आर थिन, नॉन इलास्टिक एंड लेस मस्क्यूलर. ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? नाउ इमेजिन इफ आर्टरीज आर कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, और वो ब्लड जो है वो एकदम फोर्स से आ रहा है, तो अगर वो आर्टरी
मेरी स्किन के पास ही लोकेटेड होगी तो क्या होगा कि जब हम खेलते हैं या फिर हमें चलते फिरते भी कई बार कोई इंजरी लग जाती है, तो अगर स्किन के बहुत पास है आर्टरी, तो क्या इस आर्टरी को डायरेक्ट चोट लग सकती है। डायरेक्ट चोट लगेगी तो क्या होगा, ब्लड तो सारा बाहर आ जाएगा, जो भी पंप हो रहा है ब्लड वो तो एकदम फोर्स से हो रहा है, तो फोर्स से सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारी बॉडी ने ही ये डिजाइन किया हुआ है कि जो आर्टरीज होती हैं दे आर पोजिशन डीपर विद इन द बॉडी। आर्टरीज बॉडी में डीप पोजिशन होती हैं, बट वेन्स अगर आर्टरीज से हम कंपेयर करें तो दे आर क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ स्किन। जैसे दिख भी जाती हैं आपको, देखो जैसे सी लाइक माई वेन्स आर क्लियरली विजिबल, बट आर्टरी तो आई कैन नॉट सी, ठीक है। मैं पल्स फील करती हूं पर मेरे को आर्टरी नहीं दिखेगी। नाउ सी अब नेक्स्ट क्या आता है कि जब वेन्स जो हैं वो ब्लड लेके जा रही हैं टिश्यू से बैक टू द हार्ट, यहां पे कोई पंप नहीं लगा, राइट। मैंने कहा था कोई पंप नहीं है बॉडी की किसी और ऑर्गन में लगा हुआ। सो व्हेन दिस ब्लड इज गोइंग बैक टू द हार्ट, तो आपको क्या चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि ये ब्लड आगे जिस तरफ आप चाहते हैं वहीं पे ही जाए, बिकॉज वेन्स जो हैं वो ब्लड ऊपर से भी नीचे ला रही हैं, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर से ला रही है, इंफीरियर वेना केवा है जो नीचे से लेकर नीचे वाले बॉडी पार्ट से लेके आ रही है। तो ब्लड की डायरेक्शन यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, शुड गो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। तो ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इसलिए वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व्स, ठीक है, वाल्व्स आर प्रेजेंट। पर आर्टरीज में वाल्व्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज ब्लड तो ऑलरेडी प्रेशर से ही आ रहा है हार्ट से, वो इतने जोर से प्रेशर से आ रहा है कि वो हार्ट से अवे ही जाएगा, दूसरी हार्ट की दूसरी डायरेक्शन में ही जाएगा। वी डोंट नीड वाल्व्स। सो आर्टरीज में वाल्व्स आर नॉट प्रेजेंट, बट इन वेन्स वाल्व्स आर प्रेजेंट। नाउ सी ये वाला जो पॉइंट है मैंने जो आपको बोला कि आर्टरीज दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स। देखो ऐसी सी इमेजिन कर लेते हैं, इतनी मोटी मोटी वॉल्स हैं इनकी, ठीक है। ये एक आर्टरी है और ये इसकी मैंने वॉल्स आपको दिखाई, ये कितनी थिक हैं, ठीक है। और वेन्स की मैंने आपको बोला कि दे हैव थिन, आर्टरी से कंपेयर करेंगे तो थिन वॉल्स हैं, ठीक है। थिकनेस तो यूनिफॉर्म सी ये दोनों की। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एक और चीज नहीं दिख रही है कि जो इसका ल्यूमन है, इट इज जो इसका ल्यूमन है और जो वेन्स का ल्यूमन है, उन दोनों में कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? जो आर्टरीज हैं उनका ल्यूमन इज नैरो एज कंपेयर टू वेन्स। वेन्स का ल्यूमन क्या है, वाइड है। ल्यूमन क्या होती है, ये स्पेस जो वॉल्स के बीच में है, तो ये स्पेस है, ये तो वाइड है कंपेयर टू दिस इज नैरो एंड दिस इज wide. So we have come across one more difference that जो आर्टरीज होती हैं उनमें ल्यूमन नैरो होता है और वेन्स में ल्यूमन इज वाइड, ठीक है। अब एक चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूं, आप उसको भी डिफरेंस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आर्टरीज में जो ब्लड है वो अंडर हाई प्रेशर फ्लो करता है, वेन्स में इट फ्लोज अंडर लो प्रेशर, ठीक है। देन अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, आर्टरीज में पल्स इज डिटेक्टेबल, वेन्स में पल्स इज नॉट डिटेक्टेबल। दिस ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो हम अपनी हार्ट बीट डिटेक्ट करते हैं थ्रू पल्स बीट, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या आपकी फील करते हैं, वो फील करते हैं आर्टरीज, ठीक है। नेक के भी नीचे हम फील करते हैं, राइट। आपने देखा होगा सीरियल्स में भी, एंड डॉक्टर्स भी सबसे पहले अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो वो रेड जो आपकी नेक के नीचे वाली आर्टरीज है उन्हीं को फील करते हैं। तो पल्स जो होती है वो डिटेक्टेबल कहाँ होती है, आर्टरी में। क्यों डिटेक्टेबल है, क्योंकि जो ये ब्लड है ये पंप हो रहा है हार्ट से, और हार्ट में भी तो पंपिंग का वो हमने किया था पिछले वीडियो में, एक प्रोसेस चल रहा है ना, जहां पे वो क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, वो सब हो रहा था ना, कंप्रेशन, रिलैक्सेशन, लब डब साउंड, तो उसी से पल्स भी बन रही है। लास्ट जो हमारा एक डिफरेंस हम कर सकते हैं कि आर्टरीज, मोस्टली ऑल आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। इफ यू एवर राइट दिस, तो आपको एक्सेप्शन लिखनी है पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इफ यू हैव फॉरगॉटन, तो हम ये डायग्राम में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें क्या जा रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उससे, जबकि वो क्या है,
आर्टरी, और वेन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है वो, जबकि वो क्या है, एक वेन। तो ठीक है, आप ये डिफरेंस लिख सकते हैं कि आर्टरीज दे कैरी oxygenated blood, exception is pulmonary artery, and veins they carry deoxygenated blood, the exception is pulmonary vein. So arteries and veins is clear. So moving on, जब हमारी आर्टरीज ब्लड लेकर जा रही है, एओर्टा ब्लड लेकर जा रही है इन द एंटायर बॉडी, ठीक है, तो एओर्टा तो इट इज एन आर्टरी, और आर्टरीज में ये मल्टीप्लाई होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा अल्टीमेटली कि इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, लेकिन बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू को ब्लड की जरूरत है, बिकॉज दे नीड न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हर एक सेल को, और क्या उनको अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी तो देना है, वो भी थ्रू ब्लड ही देंगे वो। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी है वो जब आगे डिवाइड होती जाती है, इन जैसे एओर्टा डिवाइड होगी इनटू वेरियस अदर आर्टरीज, तो ये आर्टरीज भी आगे फर्दर सब डिवाइड होती हैं इनटू फाइन वेसल्स, ठीक है। इतनी फाइन होती हैं ये वेसल्स दैट दे आर सिंगल वॉल्ड, और उनका ऐसे एक जाल सा बन जाता है, ठीक है, एक थिन नेटवर्क होता है इनका, और ये आगे जैसे सेल्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस सेल से लेंगी। दे आर सो थिन वॉल्ड, एक ही सेल की वॉल होती है इनकी, कि डिफ्यूजन की मदद से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस सेल में आ सकता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स में वापस जा सकता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, सेल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पिकअप कर लेती हैं, एंड दे अगेन ज्वाइन टू फॉर्म अ वेन। तो ये जो जाल जैसा स्ट्रक्चर है, जो थिन ब्लड वेसल्स हैं, इनको हम कहते हैं कैपिलरीज। So capillaries are now a third type of blood vessel which we have done after arteries and veins, that is capillary. So capillaries, they are smallest blood vessels. क्या होती हैं? जो smallest blood vessel होती है हमारी body की, वो क्या होती है? Capillary. They are the smallest blood vessels having one-celled thick wall. जो इनकी wall होती है, it is very thin. सिर्फ एक सेल की thickness होती है उसमें, तभी तो diffusion efficiently हो पाता है। Their function is to exchange materials between blood and surrounding cell. कौन कौन से materials होंगे? वो हमारा food होगा, उसके अलावा क्या होगा, जो food material है उसके बाद ऑक्सीजन होगी, ये तो वो दे रहा है सेल को, और सेल से वापस क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और उसके अलावा कोई और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी तो लेगा। सो ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। ब्लड से कुछ देता है सेल को, और सेल से वापस ब्लड में भी कुछ लेता है, विद द हेल्प ऑफ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, कि मैंने आपको बताया कि एकदम जाल जैसे हैं, एंड थिन वॉल्स। कैपिलरीज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप अपनी आई है, जब अपनी आई को ध्यान से अगर देखो, अगर मिरर में भी आप देखें, तो जो आपका व्हाइट पार्ट है उसमें आपको रेड हल्की हल्की लाइंस दिखती हैं। इट इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर ही दिखता है। दोज आर कैपिलरीज, ठीक है। एंड जब आपकी कभी पिन प्रिक हो जाता है हाथ में, ठीक है, कुछ चोट लग जाती है, हल्की सी प्रिक हो जाता है, तो खून बहुत ज्यादा नहीं निकलता, थोड़ा ही निकलता है, तब क्या हुआ होता है, एक्चुअली हमारी कैपिलरीज बर्स्ट हुई होती हैं। देखो एक चीज आप याद रख सकते हैं कि जब भी कभी मेरी आर्टरी बर्स्ट होगी तो क्या होता है कि ब्लड एकदम प्रेशर से बाहर आता है, ठीक है, और जब वेन्स होती हैं बर्स्ट, तो एक पूल ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड बस इतने प्रेशर से बाहर नहीं आ रहा है, पर बहुत ब्लड बाहर आता है। पर जब कैपिलरी बर्स्ट होती है तो ब्लड थोड़ा सा ही बाहर आता है एंड बहुत ही जल्दी क्लॉट हो जाता है। सो द ब्लड वेसल्स आर क्लियर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। लास्ट थिंग विच विल डू इज ब्लड प्रेशर। दिस इज समथिंग विच यू शुड नो, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये कवर कर रही हूँ। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, हमने डेली लाइफ में बहुत बार सुना है कि उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज दिस ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल। ब्लड फ्लो कर रहा है वेसल में, वो भी कुछ फोर्स लगा रहा है वॉल के अगेंस्ट, तो वो जो फोर्स लगा रहा है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है, इट इज ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। और
आर्टरीज का ही ज्यादा रोल आता है व्हेन वी आर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। तो जो इंस्ट्रूमेंट जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है उसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर आपने देखा होगा डॉक्टर के पास, तो कई बार घरों में भी हमारे पास होता है। एक रबर कफ सा होता है जिसको हम आर्म पे लगाते हैं टाइटली, एंड फिर एक हमारे पास वो रबर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रेस करते हैं, एंड मर्करी लेवल राइज होता है, फॉल होता है, उसके बेसिस पे हम रीडिंग रीड करते हैं। वो होते हैं मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर। उसके अलावा आजकल ऑटोमेटिक स्फिग्मोमैनोमीटर भी आते हैं, ऑटोमेटिक डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर, उनमें मर्करी नहीं होता है। बट जो हम मोस्टली यूज करते हैं दैट इज मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर, और उसमें जो हमारा नॉर्मल बीपी की रेंज होती है दैट इज 120/80। 120 का मतलब क्या होता है कि 120 इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। देखो, मैंने आपको जब हार्ट की फंक्शनिंग बताई थी तो मैंने बोला था कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बायोलॉजी के टर्म में क्या कहते हैं? सिस्टोल, SYSTOLE, सिस्टोल कहते हैं। तो उसी से हमारे पास टर्म आती है सिस्टोलिक प्रेशर। तो 120 क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो फोर्स से ब्लड एक्सर्ट करेगी वेसल्स पे वो होगा 120। 120 वॉट? 120 mm ऑफ मर्करी। मर्करी मैंने बोला ना स्फिग्मोमैनोमीटर में मोस्टली होता है। और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है कि वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं तो उनको मेडिकल बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं डायस्टोल। तो 80 क्या होता है? हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि हमारी नॉर्मल बीपी रेंज 120/80 है। 120 mm ऑफ मर्करी, 80 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। 120 अपर रेंज है विच इज लाइक सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब जब जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और जो ये टर्म है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये एक एक्चुअली ग्रीक टर्म से बनी है। जो स्फिग्मोस और मैनोमीटर, दो टर्म्स को कंबाइन किया है, स्फिग्मोस और मैनोमीटर। तो स्फिग्मोस जो होती है दैट इज अ ग्रीक टर्म। ग्रीक में स्फिग्मोस का मतलब होता है पल्स बीट, एंड मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स pressure. So sphygmos क्या है? It is an instrument which measures our pulse beat, or we can say the heartbeat's pressure. ठीक है, उनका प्रेशर मेजर करती है। एनी डाउट यू कैन आस्क मी।